क्या आपको लगता है कि आप फ़नी नहीं हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बातों पर हंसें, आपकी तारीफ करें? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ़नी बनना कोई जन्मजात टैलेंट नहीं, बल्कि ये एक स्किल है जो सीखी जा सकती है और प्रैक्टिस की जा सकती है। इस सीरीज़ में हम जानेंगे, इन दिस फुल सीरीज़ वील एक्सप्लोर, कैसे किसी को हंसाया जाता है, हाउ टू मेक पीपल लाफ, परफेक्ट टाइमिंग और पॉज कैसे रखें, परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग और पॉजेज़, सिचुएशनल ह्यूमर कैसे बनाएं, हाउ टू क्रिएट सिचुएशनल ह्यूमर, डेली लाइफ से जोक्स कैसे निकालें, हाउ टू एक्सट्रैक्ट जोक्स फ्रॉम रियल लाइफ, और सबसे ज़रूरी कॉमेडी को अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। एक ऐसी जर्नी जहां आप बनेंगे सबसे मज़ेदार इंसान। लोग ना सिर्फ हंसेंगे, नॉट ओनली विल पीपल लाफ, बल्कि आपको याद भी रखेंगे। They'll also remember you. Let's unlock the power of laughter. और चलिए सीखते हैं, लोगों को हंसाना एक आर्ट है। पार्ट 1, लाफ्टर का साइंस और पावर, साइंस एंड पावर ऑफ लाफ्टर। अगर आप लोगों को हंसाना सीख गए तो समझो आप दिल जीतना सीख गए। If you learn how to make people laugh, you learn how to win hearts. लाफ्टर एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। हंसी एक ऐसी लैंग्वेज है जो बिना बोले भी समझ में आती है। लाफ्टर इज a यूनिवर्सल टूल टू कनेक्ट with anyone, anywhere. चाहे कोई बच्चा हो, बुजुर्ग हो या कोई CEO, सबको हंसना पसंद है। Everyone loves to laugh, no matter their age or status. साइंस कहता है कि जब हम हंसते हैं तब हमारा शरीर डोपामीन और एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। According to science, laughter releases happy chemicals like dopamine and endorphins. एक्शन प्लान, हर दिन अपने आसपास कुछ फनी ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व ह्यूमर इन लाइफ। रोज़मर्रा की चीज़ों में मज़ेदार पहलू ढूंढें, हंसने वाले वीडियो देखें और एनालाइज करें, वॉच एंड एनालाइज कॉमेडी। ये देखिए कि लोग कहाँ हंसते हैं और क्यों। एग्जाम्पल, अगर कोई कहे मैं डाइट पर हूँ और बस आज 3 समोसा खाए, तो आप बोल सकते हैं, वाह, आपकी डाइट देखकर तो समोसा भी कंफ्यूज हो गया होगा कि मैं दोस्त हूँ या दुश्मन। लाइट टीजिंग वर्क्स एज रिलेटेबल ह्यूमर। हंसी एक गिफ्ट है और अगर आप इसे शेयर करते हैं तो लोग आपको याद रखते हैं। लाफ्टर इज अ गिफ्ट एंड व्हेन यू शेयर इट, पीपल रिमेंबर यू। लेकिन क्या हर कोई फनी बन सकता है? और कैसे बने आप नेचुरली मज़ेदार? जाने पार्ट 2 में। पार्ट 2, टाइप्स ऑफ ह्यूमर। अपने फनी स्टाइल को पहचानो, डिस्कवर योर ह्यूमर स्टाइल। हर इंसान फनी बन सकता है, लेकिन हर इंसान का मज़ेदार होने का तरीका अलग होता है। एवरीवन कैन बी फनी, बट ईच पर्सन हैज़ अ डिफरेंट ह्यूमर स्टाइल। इसलिए सबसे पहला स्टेप है अपने अंदर के ह्यूमर टाइप को पहचानना। 1, ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर, परिस्थिति पर आधारित मजाक। इस तरह के मजाक में हम रोज़मर्रा की चीज़ों को देखकर मजाक बनाते हैं। दिस टाइप ऑफ ह्यूमर कम्स फ्रॉम ऑब्जर्विंग डेली लाइफ सिचुएशंस। उदाहरण, ऑटो वाले मीटर से ज़्यादा तो मेरा दिल तेज़ दौड़ता है जब मैं ATM में बैलेंस चेक करता हूँ। यह मजाक इसीलिए काम करता है क्योंकि यह रिलेटेबल होता है। दिस वर्क्स बिकॉज इट्स रिलेटेबल इन रियल। एक्शन प्लान, हर दिन 2 to 3 फनी चीज़ें ऑब्जर्व कीजिए, उन्हें लिखिए और दूसरों के सामने कैजुअली बोलिए। प्रैक्टिस से आपकी ऑब्जर्वेशन पावर तेज होगी। 2, सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर, खुद पर मजाक करना। जब आप अपनी ही कमजोरियों या ऑकवर्ड चीज़ों को मजाक में बदलते हैं तो लोग कनेक्ट करते हैं। दिस ह्यूमर इन्वॉल्व्स मेकिंग लाइट फन ऑफ योर ओन फ्लॉज और मिस्टेक्स। उदाहरण, मेरे वेट के आगे वेइंग मशीन भी कंफ्यूज्ड हो जाती है, क्या ये 2 आदमी हैं? एक्शन प्लान, अपनी छोटी कमजोरियों को नोट कीजिए, उन्हें ओवर ड्रामेटिक बनाकर पेश करें। दूसरों को हंसाने के लिए खुद को लाइटली लेना सीखिए। 3, वर्ड प्ले और पंस, शब्दों से खेल। ये स्टाइल क्लेवर शब्दों और उनके डुअल मीनिंग से बनता है। दिस स्टाइल यूजेस लैंग्वेज ट्रिक्स एंड डबल मीनिंग्स फॉर ह्यूमर। उदाहरण, उसने कहा वो ब्रेक पर है, मैंने पूछा लंच ब्रेक या हार्ट ब्रेक। एक्शन प्लान, कॉमन फ्रेजेस को फनी तरीके से ट्विस्ट करना सीखिए, डिक्शनरी से वर्ड्स के अलग अलग अर्थ खोजिए, भाषा पर पकड़ बढ़ाइए। 4, सार्कास्टिक ह्यूमर, व्यंग्य वाला मजाक। यह मजाक थोड़ा तीखा होता है लेकिन चुटीला भी होता है। सार्काज़म यूसेस शार्प विट एंड आयरनी। उदाहरण, तू इतना काम करता है कि तेरे कंप्यूटर को भी वेकेशन चाहिए। एक्शन प्लान, सार्काज़म में टोन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका प्रयोग केवल उन्हीं लोगों पर करें जो आपको अच्छे से जानते हों। हर्टफुल सार्काज़म से बचें। 5, एनेक्डोटल ह्यूमर, कहानी वाला मजाक। इस स्टाइल में आप किसी मज़ेदार इंसिडेंट को कहानी की तरह सुनाते हैं। दिस इन्वॉल्व्स टेलिंग फनी स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ। उदाहरण, एक दिन एग्जाम के दिन मेरी मम्मी ने मुझे मिर्ची वाली सब्जी दी, शायद वो चाहती थी मैं आंसर शीट जलाकर आऊं। एक्शन प्लान, अपनी लाइफ की फनी मेमोरीज रिकॉल करें, उन्हें एक छोटे मज़ेदार स्ट्रक्चर में लिखें, शुरुआत, ट्विस्ट, एंडिंग। प्रैक्टिस करें स्टोरी टेलिंग की टाइमिंग। 6, फिजिकल ह्यूमर, शारीरिक मजाक। यह मजाक बॉडी मूवमेंट्स, एक्सप्रेशंस और एक्शन से आता है। दिस स्टाइल यूजेस फेशियल एक्सप्रेशंस एंड फिजिकल गेस्चर्स। उदाहरण, किसी का एग्जैजरेटेड रिएक्शन जब कोई फ़ोन गिरा देख जैसे मानो दुनिया खत्म हो गई। एक्शन प्लान, मिरर के सामने प्रैक्टिस करें एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट और पॉज पर ध्यान दें, सटल से लेकर बोल्ड गेस्चर्स तक वेरिएशंस करें। 7, डेडपैन ह्यूमर, भावहीन मजाक।
इस स्टाइल में इंसान बिना एक्सप्रेशन के फनी बात करता है और वही मज़ा होता है। डेडपैन ह्यूमर मीन्स सेइंग फनी थिंग्स इन अ सीरियस टोन। उदाहरण, मैं बहुत रोमांटिक हूँ, मैंने लास्ट टाइम फूल खरीदने की जगह व्हाट्सएप पर फूल भेजा था। एक्शन प्लान, टोन और फेस को न्यूट्रल रखना सीखिए। शॉर्ट, स्मार्ट लाइन्स तैयार रखें। रिएक्शन ना देने की प्रैक्टिस करें। हर इंसान को एक या दो ह्यूमर स्टाइल्स नेचुरली सूट करते हैं। एवरीवन हैज़ एट लीस्ट वन नेचुरल ह्यूमर टाइप दे गुड एट। जरूरी है कि आप सभी स्टाइल्स को थोड़ा थोड़ा ट्राई करें और फिर जो सबसे अच्छा लगे उसे पॉलिश करें। ट्राई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमर, देन पॉलिश द वन दैट फील्स नेचुरल। एक्शन प्लान, 7 ह्यूमर स्टाइल्स को एक एक करके प्रैक्टिस करें। सेल्फ रिकॉर्ड करें और फीडबैक लें। डेली ऑब्जर्वेशन और फनी थिंकिंग हैबिट बनाएं। लोगों को सुनाएं और देखिए कौन सा स्टाइल ज़्यादा पसंद आता है। अब आपने जाना कि ह्यूमर के कितने टाइप होते हैं और कैसे आप अपनी यूनिक कॉमेडी स्टाइल ढूंढ सकते हैं। पार्ट 3, टाइमिंग और डिलीवरी जोक को हिट बनाने का फॉर्मूला। हर मजाक, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर गलत वक्त पर बोला जाए तो लोग हंसने की जगह चुप हो जाते हैं। एवरी जोक, नो मैटर हाउ गुड, फेल्स विदाउट प्रॉपर टाइमिंग एंड डिलीवरी। इसलिए इस पार्ट में हम सीखेंगे कैसे आप अपनी कॉमेडी टाइमिंग को शार्प बना सकते हैं और कैसे मजाक को इम्पैक्टफुली डिलीवर किया जाता है। 1. टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग मतलब किसी बात को एग्जैक्ट सही मोमेंट पर बोलना। टाइमिंग इज अबाउट सेइंग द राइट थिंग एट द राइट मोमेंट। अगर आप जोक को बहुत जल्दी बोल दें या बहुत लेट करें तो मज़ा चला जाता है। इफ़ यू से इट टू अर्ली और टू लेट द ह्यूमर डाइज। उदाहरण, अगर कोई दोस्त कहे मैं जिम जा रहा हूं और आप तुरंत कहें क्या जिम वाले ने तुम्हें खुद बुलाया? पॉज के बिना अगर यह बोला जाए तो फनी नहीं लगेगा, लेकिन सही पॉज के बाद बोले तो पंच बन जाता है। 2. डिलीवरी क्या होती है? डिलीवरी मतलब है आप उस जोक को कैसे बोलते हैं, आपकी वॉइस, एक्सप्रेशन, स्पीड और बॉडी लैंग्वेज। डिलीवरी इज अबाउट हाउ यू से द जोक, नॉट जस्ट व्हाट यू से। एक जोक को बोरिंग या सुपर फनी बनाना डिलीवरी पर डिपेंड करता है। उदाहरण, अगर आप बोलें कल ऐसा ट्रैफिक था कि मेरी बाइक ने मुझसे कहा चल भाई अब तू ही दौड़ ले। अब इसे अगर आप न्यूट्रल आवाज़ में बोले तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा ड्रामा डालें, एक्सप्रेशन दे, पॉज लें तो यही लाइन लोगों को हंसाएगी। 3. पॉज का पावर। पॉज का इस्तेमाल मजाक में सस्पेंस लाने के लिए किया जाता है। पॉज क्रिएट्स सस्पेंस एंड अटेंशन। जब आप किसी मज़ेदार लाइन से पहले 1-2 सेकंड रुकते हैं तो लोग अटेंटिव हो जाते हैं। ए शॉर्ट पॉज बिफोर द पंचलाइन ग्रैब्स फोकस। उदाहरण, मैं कल इंटरव्यू देने गया था। पॉज, इंटरव्यूअर ने पूछा स्ट्रेंथ, मैंने कहा पनीर। पॉज के बिना ये जोक फ्लैट लगेगा, लेकिन पॉज से ये जोक फनी बनता है। 4. पंचलाइन को कैसे डिलीवर करें? पंचलाइन वो पार्ट होता है जोक का जो सबसे ज़्यादा फनी होता है। पंचलाइन इज द कॉल ऑफ पॉइंट ऑफ द जोक। पंचलाइन को हमेशा थोड़ी धीमी आवाज़ में, कॉन्फिडेंट टोन में और क्लियर वर्ड्स के साथ बोलना चाहिए। उदाहरण, मेरे दोस्त ने मुझे कहा तू बहुत इंटेलिजेंट है। मैंने कहा तू भी एक्टिंग में अच्छा है। यहाँ पंचलाइन तू भी एक्टिंग में अच्छा है इसको बिना हड़बड़ी और फुल कंट्रोल में बोलना ज़रूरी है। 5. वॉइस मॉड्यूलेशन का रोल। कॉमेडी में आपकी आवाज़ एक पावरफुल टूल है। वॉइस मॉड्यूलेशन यानी ऊंचा नीचा बोलना, स्पीड बदलना, ये सब मजाक को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर आप पूरे मजाक को एक ही टोन में बोलते हैं तो वो बोरिंग लग सकता है। प्रैक्टिस करें। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जोर से बोलना, अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स को सॉफ्ट करना, जोक के एंड पर हल्की ड्रामेटिक पॉज देना। 6. एक्सप्रेशन और फेस लैंग्वेज। आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस आपके मजाक को 10 गुना बेहतर बना सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस ऐड इमोशन एंड एग्जैजरेशन। उदाहरण, अगर आप कहें एग्जाम में ऐसा लग रहा था जैसे मैं आंसर शीट नहीं भगवद गीता लिख रहा हूं। अब इसे चौंकने वाले एक्सप्रेशन और हाथ हिलाकर बोलिए तो मज़ा आएगा। 7. प्रैक्टिस टेक्निक, जोक मैपिंग। हर जोक को 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। सेटअप, माहौल बनाना, बिल्डअप, क्यूरियोसिटी बढ़ाना, पंचलाइन, सरप्राइज देना। उदाहरण, मैं डेंटिस्ट के पास गया। सेटअप, उसने कहा घबराओ मत, सिर्फ कंसल्ट करेंगे। बिल्डअप, कंसल्ट ऐसे किया कि आधा दांत निकाल दिया। पंचलाइन, ये 3 स्टेप मेथड आपको हर जोक की टाइमिंग समझने में हेल्प करेगा। 8. रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप फ्रेंड्स के बीच बैठे हैं और कोई कहता है आजकल सब जिम जा रहे हैं। अब आप थोड़ा पॉज लेते हैं, धीरे मुस्कुराते हैं और फिर बोलते हैं हाँ, जिम जाना ट्रेंड बन गया है और वापस आना अचीवमेंट। अब आपने सेटअप, पॉज और डिलीवरी तीनों को सही तरीके से इस्तेमाल किया और लोग हंसे। 9. प्रैक्टिस प्लान। डेली 3 जोक्स को मिरर के सामने प्रैक्टिस करें। हर जोक में टाइमिंग और पॉज का टेस्ट करें। सेल्फ रिकॉर्ड करें और एनालाइज करें कि कब क्राउड रिएक्ट कर रहा है। लोगों के बीच कैजुअल कॉन्वर्सेशन में जोक्स स्लिप करना शुरू करें। एक ही जोक को 2 to 3 डिलीवरी स्टाइल्स में बोलिए और कंपेयर कीजिए। कॉमेडी सिर्फ मजाक बनाने की कला नहीं है, ये प्रेजेंटेशन की कला है। कॉमेडी इज नॉट जस्ट अबाउट जोक्स, इट्स अबाउट हाउ यू प्रेजेंट देम। टाइमिंग, पॉज और एक्सप्रेशन यही बनाते हैं आपको एक नॉर्मल इंसान से नेचुरली फनी इंसान। अब आपने सीखा कि सही वक्त और सही अंदाज में मजाक बोलना कितना ज़रूरी है।
अगले पार्ट में हम सीखेंगे ऑडियंस को समझना और जोक को उनके हिसाब से ढालना, यानी कैसे आप किसी भी भीड़ के बीच हंसी बटोर सकते हैं। पार्ट 4, ऑडियंस को समझो, जोक वही बोलो जो सामने वाला समझे। हर इंसान को अलग तरह की चीज़ें फ़नी लगती हैं। Everyone finds different things funny, depending on their background, mood और mindset. इसलिए सबसे ज़रूरी स्किल है अपनी ऑडियंस को पढ़ना और उनके हिसाब से मजाक करना। हर ऑडियंस एक जैसी नहीं होती। अगर आप अपने दोस्त के साथ जो जोक करते हैं वही जोक किसी स्ट्रेंजर या बुजुर्ग इंसान के सामने करें तो शायद वो हंसने के बजाय नाराज़ हो जाए। What works with friends may not work with strangers or elders. उदाहरण, दोस्त से, तेरी शर्ट इतनी टाइट है, देख के लगता है कपड़े नहीं कॉन्फिडेंस पहना है। टीचर से वही लाइन, रिस्की, इसलिए जानिए किसके सामने बोल रहे हो और क्या बोलना सही है। 2, ऑडियंस का बैकग्राउंड पहचानो। हर ऑडियंस की एज, लैंग्वेज, इंटरेस्ट और एक्सपोजर अलग होती है। अंडरस्टैंड देयर बैकग्राउंड बिफोर जोकिंग। उदाहरण, ऑफिस में आप सटल जोक्स या वर्ड प्ले यूज़ करें। स्कूल या कॉलेज में लाउड और एनिमेटेड जोक्स चल सकते हैं। फैमिली में क्लीन और सिंपल जोक्स ज़्यादा सेफ होते हैं। एक्शन प्लान, ऑब्जर्व करो कि सामने वाले क्या बातों पर हंसते हैं। सेम टाइप के 2-3 मजाक ट्राई करो और देखो क्या ज़्यादा काम करता है। 3, सिचुएशन के हिसाब से ह्यूमर बदलो। हर स्थिति में मजाक करना ठीक नहीं होता। नॉट एवरी सिचुएशन इज़ राइट फॉर ह्यूमर। उदाहरण, किसी का ब्रेकअप हुआ है, वहाँ मजाक सिंपैथी से रिलेटेड हो। भाई, अब तो तुझे भी ब्रेकअप का सर्टिफिकेट मिल गया, तेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। यहाँ ज़रूरी है कि आप पहले एम्पैथी दिखाओ फिर हल्का सा ह्यूमर लाओ। 4, अपने जोक का इम्पैक्ट सोचो। कई बार हम सोचते हैं कि मजाक हार्मलेस है, लेकिन सामने वाला हर्ट हो सकता है। Sometimes what seems funny to you can be offensive to others. उदाहरण, तू तो इतना काला है कि गूगल मैप्स भी तुझे नाइट मोड में दिखाता है। शायद दोस्त हंसे, लेकिन किसी दूसरे को ये लाइन बुरी लग सकती है। इसलिए ज़रूरी है मजाक से पर्सनल अटैक ना हो। 5, कल्चरल सेंसिटिविटी को समझो। हर जगह की ऑडियंस अलग सोचती है, उनके कल्चर और बिलीफ्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। कल्चरल सेंसिटिविटी हेल्प्स योर जोक रीच द हार्ट, नॉट हर्ट। उदाहरण, किसी रिलीजन या पॉलिटिकल टॉपिक पर मजाक करने से बचो। लैंग्वेज और एक्सेंट पर मजाक लाइट रखें। मजाक ही रहना चाहिए, इंसल्ट नहीं। 6, टेस्ट और ट्वीक करो। सेम जोक हर जगह चल जाएगा, ये सोच गलत है। नो जोक वर्क्स एवरीवेयर विदाउट एडजस्टमेंट। स्ट्रैटेजी, जोक बनाओ, पहले फ्रेंड्स के सामने टेस्ट करो, फिर अननोन लोगों के सामने स्लो इंट्रोड्यूस करो। रिएक्शंस देखो और वर्डिंग्स एडजस्ट करो। कॉमेडी में फीडबैक ही इंप्रूवमेंट का सबसे बड़ा टूल है। 7, ऑडियंस के रिएक्शन को पढ़ो। जब आप बोलते हो तो सामने वाले के चेहरे पर नज़र रखो। क्या वो मुस्कुरा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, बोर्ड लग रहे हैं? रिएक्शन रीडिंग इज अ सीक्रेट सुपर पावर फॉर कॉमेडियंस। अगर लगता है जोक मिस हो गया है, या तो तुरंत टॉपिक बदल दो या खुद पर जोक बना दो। लगता है ये जोक सिर्फ मेरे ही लिए फनी था। इससे ऑकवर्ड साइलेंस हट जाता है और लोग अप्रिशिएट करते हैं। पार्ट 5, रियल लाइफ कॉमेडी सिचुएशंस नेचुरली फनी कैसे बने बिना ज़बरदस्ती। 1, ऑब्जर्वेशन यानी ध्यान से देखना, यही असली कॉमेडी है। अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ध्यान से देखें तो हर दिन में हज़ारों फ़नी चीज़ें होती हैं। ऑब्जर्वेशन एक ऐसी स्किल है जो आपको किसी भी इंसान से मज़ेदार बना सकती है। आप जोक्स ना भी लिखें तब भी आप नेचुरली फ़नी बन सकते हैं। उदाहरण, जब कोई लिफ्ट में एंट्री करता है और लिफ्ट बंद होते ही परफ्यूम छिड़कता है, ये एक फ़नी बिहेवियर है जो आप सॉफ्टली नोट कर सकते हैं। कोई दोस्त हमेशा ऑनलाइन रहता है लेकिन रिप्लाई नहीं करता, आप कह सकते हैं, भाई तू व्हाट्सएप पर नहीं रहता, व्हाट्सएप तुझ पर रहता है। ये मजाक ज़बरदस्ती नहीं होता बल्कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड ह्यूमर होता है और लोगों को सबसे ज़्यादा यही पसंद आता है। 2, अपनी लाइफ के फ़नी मोमेंट्स को याद करो। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ फ़नी हुआ होता है, आपको बस उन्हें याद करना है और सही वक्त पर दोहराना है। उदाहरण, मैंने एक बार टॉवल पहनकर दरवाज़ा खोला, सामने अमेज़ॉन वाला खड़ा था। अब वो जब भी आए, सर जी सब ठीक है पूछता है। लोग पर्सनल स्टोरीज से जुड़ते हैं क्योंकि वो रियल होती हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी के ऐसे छोटे छोटे मजाकिया पल शेयर करते हो, लोग आपको ज़्यादा रिलेटेबल और फनी समझते हैं। 3, कॉमेडी में टाइमिंग सबसे बड़ा मैजिक है। कोई भी लाइन तब तक फनी नहीं लगती जब तक उसका सही टाइमिंग ना हो। आप वही जोक एक टाइम पर बोलो तो सब हंसते हैं, लेकिन गलत टाइम पर बोलो तो सब चुप हो जाते हैं। उदाहरण, फ्रेंड कहता है, मेरी जीएफ मुझसे बात नहीं कर रही। अगर आप तुरंत कह दो, अरे भाई उसे ब्लॉक कर दे, जैसे क्रेडिट कार्ड वालों को करता है, ये टाइमिंग बेस्ड पंच है और ये नेचुरल फील होता है। इसलिए हमेशा पहले माहौल को फील करो फिर बोलो। 4, अपने रिएक्शन फ़नी बनाओ। कई बार आप जो कहते हो वो इतना मज़ेदार नहीं होता, लेकिन आपका रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि लोग हंसने लगते हैं। उदाहरण, कोई दोस्त कहता है, भाई मैंने जिम शुरू कर दिया है। आप बहुत सीरियस होकर कहो, तेरा जिम शुरू करना ऐसा है जैसे चाय में बिस्किट डालते ही वो टूट जाए। इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन जोड़ लाइन आपकी बात को मज़ेदार बना देते हैं। 5, एवरीडे वर्ड्स को फ़नी तरीके से ट्विस्ट करो।
कॉमेडी का असली मज़ा तब है जब आप नॉर्मल बातों को थोड़े अलग तरीके से बोलते हो। उदाहरण, भाई तू तो इतना लेट आता है कि ट्रैफिक भी तुझे देखकर रास्ता बदल लेता है। तेरी जीएफ कोई इंसान नहीं, वो तो मोबाइल का लो बैटरी वार्निंग है, हर जगह मौजूद। आपने देखा, सिंपल बातें हैं लेकिन उनमें हल्का सा क्रिएटिव ट्विस्ट उन्हें फनी बना देता है। 6. सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। खुद पर जोक बनाओ। जब आप खुद पर मजाक करते हो तो लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं। सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर से लोग सोचते हैं कि आप ईगो फ्री हो और मजाक उड़ाने से डरते नहीं। उदाहरण, मैं जिम गया था, बस गया ही था, वापसी की उबर वहीं से बुक कर ली थी। मेरे पास इतनी सेविंग्स हैं कि अगर एक दिन में 2 बार मैगी खा लूँ तो बैंक से कॉल आता है, सब ठीक है। इस तरह के मजाक आपको ऑथेंटिक और हम्बल दिखाते हैं। 7. एग्जैजरेशन यानी चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर कहना। कॉमेडी में एग्जैजरेशन एक पावरफुल टेक्निक है। जब आप कोई सिंपल बात को ज़्यादा बड़ा या एक्सट्रीम बनाकर बोलते हैं तो लोग हंसते हैं। उदाहरण, इतनी गर्मी है कि ऐक को देख के भी पसीना आ रहा है। बॉस ने इतना काम दे दिया है कि अब मुझे छुट्टी के लिए छोड़ने की अर्जी लगानी पड़ेगी। एग्जैजरेशन से आप सिंपल बातें भी विजुअली फनी बना सकते हैं। 8. कॉमन प्रॉब्लम्स को फनी बनाओ। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ टेंशन होता है, ट्रैफिक, ऑनलाइन ऑर्डर्स, वेट गेन etc। जब आप इन्हीं प्रॉब्लम्स को मज़ेदार अंदाज में बोलते हो तो लोग इंस्टेंट कनेक्ट करते हैं। उदाहरण, मैंने वेट लॉस ऐप डाउनलोड किया था, अब वो खुद मुझसे कहता है भाई डिलीट कर दे, मैं नहीं कर सकता। मेरे पास इतने सारे पेंडिंग टास्क्स हैं कि अब तो मेरा टू डू लिस्ट भी छुट्टी पर चला गया है। ऐसी लाइंस लोगों को लगता है कि आप उनकी लैंग्वेज बोल रहे हो। 9. रियल लाइफ रोल प्ले और मिमिक्री। अगर आप थोड़ा बहुत मिमिक्री कर सकते हैं, जैसे किसी दोस्त की आवाज़, टीचर का अंदाज या घर वालों की बातें, तो आप नेचुरल एंटरटेनर बन सकते हैं। उदाहरण, मेरी मम्मी जब फ़ोन उठाती हैं, हेलो कौन बोल रहा है, जैसे इंटरोगेशन चल रहा हो। पापा जब टीवी देखते हैं तो रिमोट ऐसे पकड़ते हैं जैसे मिसाइल लॉन्च करना हो। लेकिन ध्यान रखें, मिमिक्री कभी किसी की इंसल्ट ना लगे, सिर्फ हल्के फुल्के अंदाज में करें। 10. एवरीडे सिचुएशंस को सीन की तरह सोचो। कॉमेडी में सीन्स बहुत काम आते हैं। अगर आप सिंपल सिचुएशंस को शॉर्ट फनी सीन्स में बदल सकते हैं तो लोग जल्दी कनेक्ट करेंगे। उदाहरण, मैं एटीएम गया पैसे निकालने और पीछे खड़ा बंदा ऐसे देख रहा था जैसे मैं उसके पैसे निकाल रहा हूँ। कज़न की शादी में डीजे ने बेबी को बेस पसंद है बजाया और दादी ने आकर पूछा कौन सी बहू आई है बेटा। आप ऐसे सीन्स लोगों को दिखा सकते हैं जैसे मिनी मूवी हो। एक्शन प्लान, सिर्फ काम की बात। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 3 मज़ेदार बातें या घटनाएं लिखिए। सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर की 5 लाइन्स प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों के साथ मिमिक्री की छोटी प्रैक्टिस कीजिए। सिंपल प्रॉब्लम्स को एग्जैजरेटेड करके फनी लाइन बनाइए। अपने जोक्स को वॉइस नोट में रिकॉर्ड करके सुनिए, क्या वो नेचुरल लगते हैं। फनी बनने के लिए जोक याद रखना जरूरी नहीं, बस ऑब्जर्व करना और क्रिएटिवली सोचना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप लोगों की ज़िंदगी से जोड़कर बात करोगे उतनी ज़्यादा हंसी आएगी। सेल्फ पर जोक बनाओ, लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। सीन सोचो, सिर्फ बातें नहीं, ताकि सामने वाला विजुअलाइज कर सके। जबरदस्ती फनी बनने की कोशिश मत करो, आराम से फील के साथ बोलो। अब आपने सीख लिया है कि रियल लाइफ में कॉमेडी कैसे पैदा की जाती है, बिना किसी ज़बरदस्ती या नकली स्टाइल के। पार्ट 6. वॉइस, बॉडी लैंग्वेज और डिलीवरी स्टाइल कॉमेडी में जान डालो। 1. वॉइस मॉड्यूलेशन यानी अपनी आवाज़ का खेल। आपके जोक की आधी ताकत आपकी आवाज़ में छुपी होती है। अगर आप मोनोटोन में बात करेंगे तो मजाक उतना असरदार नहीं लगेगा। कैसे करें वॉइस मॉड्यूलेशन? पिच बदलो, कभी अपनी आवाज़ को ऊंचा करो, कभी नीचे। जैसे किसी डरावनी बात को थोड़ा धीमे और नीचे आवाज़ में बोलना। स्पीड एडजस्ट करो, स्लो बोलो जब सस्पेंस बनाना हो और फास्ट बोलो जब पंचलाइन आ रही हो। पॉज देना सीखो, जोक की पंचलाइन से पहले थोड़ा साइलेंस रखो, इससे एंटिसिपेशन बढ़ती है और लोग हंसते हैं। 2. बॉडी लैंग्वेज, आपकी हंसी का दूसरा चेहरा। जब आप कोई मजाक कहते हैं तब आपके हाथ, चेहरे, आंखें सब एक साथ बात करते हैं। बॉडी लैंग्वेज आपकी कॉमेडी को नेचुरल और इम्पैक्टफुल बनाती है। ध्यान देने वाली बातें, फेशियल एक्सप्रेशंस, स्माइल, सरप्राइज, शॉक या मॉक सीरियसनेस, ये सब आपकी लाइन को लाइफ देते हैं। हैंड गेस्चर्स, हल्के फुल्के हाथों के मूवमेंट्स जैसे काउंटिंग करना, एयर में सर्कल बनाना, पॉइंट करना, ये ज़बरदस्त इफेक्ट देते हैं। पोस्चर, रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट पोस्चर से आप ऑडियंस को कंफर्टेबल फील कराते हैं। 3. टाइमिंग और पॉज, पहले भी बताया पर यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जोक की पंचलाइन से पहले थोड़ा गैप देना और पंचलाइन के बाद भी थोड़ा इंतज़ार करना, ये दोनों चीज़ें आपकी डिलीवरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। 4. फेशियल एक्सप्रेशंस के उदाहरण, जब कोई आपसे पूछे कल क्यों नहीं आया, तो आप चेहरे पर ज़रा सा गिल्ट दिखाओ, लेकिन हल्के मजाकिया अंदाज में। शॉक फेस बनाओ जब कोई मजाकिया बात हो, जैसे बॉस ने काम इतना दे दिया, अब तो मुझे सुपरहीरो का केप चाहिए। 5. वॉइस के साथ इमोशन जोड़ो, कॉमेडी सिर्फ हंसाने का जरिया नहीं बल्कि इमोशन कनेक्ट भी बनाती है। जैसे जब आप किसी दोस्त की गलती पर हंस रहे हो तो आपकी आवाज़ में स्लाइट टीजिंग होनी चाहिए, ना कि गुस्सा। 6. प्रैक्टिस योरसेल्फ,
मिरर के सामने अपनी डिलीवरी का अभ्यास करो, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करो, डिफरेंट एक्सप्रेशंस ट्राई करो और फिर देखो कि कौन सा तरीका सबसे नेचुरल और फनी लगता है। 7. रियल लाइफ प्रैक्टिस। जब आप दोस्तों या परिवार के साथ हों तो कोशिश करो कि आप छोटी छोटी फनी बातें वॉइस और बॉडी के साथ कहो। धीरे धीरे आपकी डिलीवरी नेचुरल हो जाएगी। एक्शन प्लान। रोज़ 5 मिनट मिरर के सामने अपनी फनी लाइंस डिलीवरी का अभ्यास करें। अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके सुनें और पिच, स्पीड में वेरिएशन लाएं। यूट्यूब पर फेमस कॉमेडियंस के क्लिप्स देखें और उनकी बॉडी लैंग्वेज नोट करें। दोस्तों के साथ जोक्स बोलो और उनके रिएक्शंस पर ध्यान दो। अपने जोक्स में स्मॉल पॉजेज और चेंजेस डालो और देखें क्या असर पड़ता है। कॉमेडी में आपकी वॉइस, बॉडी लैंग्वेज और डिलीवरी स्टाइल आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। पार्ट 7. क्रिएटिविटी बढ़ाएं और नए जोक्स कैसे बनाएं। 1. क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी का मतलब है नई सोच और नए आइडियाज़ लाना। कॉमेडी में क्रिएटिविटी का मतलब है ऐसे मज़ेदार और अनोखे जोक्स बनाना जो पहले किसी ने ना सुने हों। 2. कैसे बढ़ाएं क्रिएटिविटी? 1. रोज़ाना ऑब्जर्व करें। आपके आसपास हर दिन नए सीन्स और बातें होती हैं। इन बातों को नोट करें, चाहे वो सड़क पर हो, ऑफिस में या घर पर। जैसे किसी की अजीब हंसी, किसी की अजीब चाल या कोई फनी इंसिडेंट। बी. डिफरेंट सोर्सेज से सीखें। कॉमेडी शोज देखें, फनी बुक्स पढ़ें, मज़ेदार पॉडकास्ट सुनें। इनसे आपको नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। सी. खुद से सवाल पूछें। जैसे, अगर ये बात सच होती तो क्या होता? अगर मैं इस सीन में होता तो क्या करता? इस बात को और मज़ेदार कैसे बना सकता हूँ? 3. जोक्स बनाते वक्त ध्यान रखें। जोक्स सिंपल और रिलेटेबल हों। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। पंचलाइन जल्दी और साफ हो। बहुत लंबा सेटअप ना करें। 4. प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी। क्रिएटिविटी तभी बढ़ेगी जब आप रोज़ नया कुछ बनाएंगे। रोज़ कम से कम 3-5 नए जोक्स लिखें और सोचें कि कैसे उन्हें और मज़ेदार बनाया जा सकता है। 5. क्रिएटिव राइटिंग टेक्निक्स। एक वर्ड प्ले, शब्दों के साथ खेल। जैसे, पढ़ाई इतनी ज़्यादा थी कि अब मुझे डिग्री नहीं, स्ट्रेस मिली है। बी. अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। जैसे, मैंने डाइट शुरू की लेकिन फ्रिज ने मुझे ब्लॉक कर दिया। 6. ग्रुप क्रिएटिविटी। दोस्तों के साथ मिलकर आइडियाज़ डिस्कस करें। ग्रुप में ब्रेनस्टॉर्म करने से आपको नए जोक्स बनाने में मदद मिलेगी। एक्शन प्लान। रोज़ 5 मिनट अपनी डेली ऑब्जर्वेशंस लिखें। हर हफ्ते 10 नए जोक्स या फनी आइडियाज़ बनाएं। अपने जोक्स को दोस्तों के साथ शेयर करें और फीडबैक लें। यूट्यूब या पॉडकास्ट से हर दिन कुछ नया सीखें। अपने जोक्स को लिखकर उनकी डिलीवरी प्रैक्टिस करें। क्रिएटिविटी बढ़ाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस रोज़ थोड़ी मेहनत और ध्यान से देखना ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे और बनाएंगे, उतना ही बेहतर और मज़ेदार कॉमेडियन बनेंगे। पार्ट 8. कॉमेडी में कॉमन मिस्टेक्स और उन्हें अवॉइड कैसे करें। 1. ओवर एक्टिंग या ज़बरदस्ती फ़नी बनने की कोशिश। बहुत से लोग कॉमेडी करते हुए ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं या ओवर एक्ट करते हैं। इससे कॉमेडी नेचुरल नहीं लगती और ऑडियंस अनकंफर्टेबल महसूस करती है। कैसे अवॉइड करें? अपनी नेचुरल वॉइस और बॉडी लैंग्वेज रखें। खुद पर भरोसा रखें, ज़्यादा फोर्स मत करें। 2. लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड जोक्स। बहुत लंबा सेटअप या कॉम्प्लिकेटेड जोक्स ऑडियंस को कंफ्यूज कर देते हैं। अगर जोक लंबा हुआ तो लोग इंटरेस्ट खो देते हैं। कैसे अवॉइड करें? सिंपल और साफ जोक बनाएं। पंचलाइन जल्दी दें, कम से कम शब्दों में मजाक समझाएं। 3. इनसेंसिटिव या ऑफेंसिव जोक्स। कुछ जोक्स ऐसे होते हैं जो किसी की फीलिंग्स हर्ट कर देते हैं या किसी ग्रुप को टारगेट करते हैं। ये आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। कैसे अवॉइड करें? किसी की जाति, धर्म, लिंग या डिसेबिलिटी पर मजाक ना करें। हमेशा ऐसे जोक्स बनाएं जो सबको हंसाएं, ना कि किसी को अपमानित करें। 4. रिपीटिंग सेम जोक्स बार बार। अगर आप बार बार वही जोक्स दोहराएंगे तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। नया कंटेंट लेकर आएं। कैसे अवॉइड करें? रोज़ कुछ नया सोचें, पुराने जोक्स में ट्विस्ट डालें। 5. इग्नोरिंग ऑडियंस फीडबैक। अगर ऑडियंस हंस नहीं रही या आपको कह रही है कि जोक समझ में नहीं आया तो उसे इग्नोर मत करें। कैसे अवॉइड करें? अपनी डिलीवरी को सुधारें। अपने जोक्स को ऑडियंस के हिसाब से अडैप्ट करें। जब फीडबैक मिले उसे सीरियसली लें। 6. बैड टाइमिंग। जोक की टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है। गलत टाइम पर बोलने से मजाक फीका पड़ जाता है। कैसे अवॉइड करें? माहौल और मूड को समझें। जरूरी पॉजेस दें, देखें कि कौन सा जोक कब बोले। पार्ट 9. पब्लिक में कॉमेडी परफॉर्म करने का तरीका और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। 1. कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस यानी खुद पर विश्वास रखना। जब आप खुद पर भरोसा करेंगे तो ऑडियंस भी आप पर भरोसा करेगी। 2. कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। 1. प्रेपरेशन, तैयारी। अपने जोक्स अच्छी तरह याद करें। अपनी डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज प्रैक्टिस करें। पहले छोटे समूह में प्रैक्टिस करें, जैसे दोस्तों या परिवार के बीच। बी. स्मॉल स्टेप्स लें। सीधे बड़े स्टेज पर जाने की बजाय पहले छोटे इवेंट्स या गैदरिंग्स में बोलें। हर बार थोड़ा ज़्यादा बोलने की कोशिश करें। सी. पॉजिटिव सोचें। खुद से कहें, मैं फ़नी हूँ और लोग मेरी बात सुनना चाहते हैं। नेगेटिव थॉट्स को दूर रखें। 3. स्टेज फियर से कैसे लड़ें। डीप ब्रीदिंग करें। ऑडियंस को दोस्त समझो, ना कि डरावना। अगर मिस्टेक हो जाए तो उसे जोक में बदल दो।
पहले कुछ मिनट ऑडियंस के रिएक्शंस ऑब्जर्व करो। 4. ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाएं। ऑडियंस की आंखों में देखें, उनसे हल्का फुल्का इंटरैक्शन करें, उनके रिएक्शंस पर ध्यान दें और अपनी डिलीवरी एडजस्ट करें। 5. प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। रेगुलरली ओपन माइक शोज या लोकल कॉमेडी क्लब्स में जाएं। खुद को वीडियो में रिकॉर्ड करें और इम्प्रूवमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। 6. मिस्टेक्स को सीखने का मौका समझें। हर परफॉर्मेंस में कुछ गलतियां होंगी, उन्हें सीखने और बेहतर बनने का मौका समझें। सेल्फ क्रिटिसिज्म से बचें, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लें। एक्शन प्लान, अपने जोक्स और डिलीवरी की रोज़ प्रैक्टिस करें। छोटे गैदरिंग्स में कॉमेडी परफॉर्म करना शुरू करें। अपने मिस्टेक्स को नोट करें और सुधारें। ऑडियंस से आई कॉन्टैक्ट बनाए रखें। पॉजिटिव माइंडसेट रखें और स्टेज फियर से लड़ें। अपने परफॉर्मेंसेस को रिकॉर्ड करें और एनालाइज करें। पार्ट 10, कॉमेडी में स्टोरी टेलिंग का महत्व और कैसे करें। 1. स्टोरी टेलिंग क्यों ज़रूरी है। स्टोरी टेलिंग से आप अपनी ऑडियंस को एक एक्सपीरियंस देते हैं। जब आप मज़ेदार कहानी सुनाते हैं तो लोग जुड़ते हैं और आपका मैसेज अच्छे से समझते हैं। 2. कॉमेडी स्टोरी टेलिंग के बेसिक एलिमेंट्स। एक सेटिंग, परिस्थिति बताना, कहानी कहाँ और कब हो रही है ये बताएं। जैसे, पिछले हफ्ते मैं मार्केट गया था। बी. कैरेक्टर्स, पात्र, कौन कौन है कहानी में उन्हें थोड़ा डिस्क्राइब करें। जैसे, वहाँ एक अजीब आदमी था जो। उद्धरण चिन्ह। सी. कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम, मजाक का बेस, कहानी में कोई फनी समस्या या सिचुएशन होनी चाहिए। जैसे, मैंने गलती से उसका फ़ोन उठाया और फिर। डी. पंचलाइन या ट्विस्ट, मजाक का मज़ा, अचानक कोई अनएक्सपेक्टेड बात जो हंसाए। जैसे, और पता चला वो मेरा खुद का फ़ोन था। 3. टिप्स फॉर इफेक्टिव कॉमेडी स्टोरी टेलिंग। सिंपल लैंग्वेज में कहें, अपने अनुभव और फीलिंग्स शेयर करें। थोड़ा एग्जैजरेट करें लेकिन ज़्यादा नहीं। पॉज देना मत भूलें जहां हंसी आ सकती है। एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करें। 4. एग्जाम्पल, मैंने एक बार सोचा जिम जाऊंगा और फिट हो जाऊंगा, लेकिन जिम पहुंचते ही ट्रेडमिल ने मुझसे कहा चलो भागो, मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं भागा नहीं, वो ट्रेडमिल ही थक गया। 5. प्रैक्टिस, हर रोज़ एक छोटी फनी स्टोरी सोचें और उसे लिखें। फिर उसे दोस्तों के सामने बताएं और उनके रिएक्शंस देखें। धीरे धीरे आप नेचुरल और कॉन्फिडेंट स्टोरी टेलर बन जाएंगे। एक्शन प्लान, अपनी डेली लाइफ की फनी सिचुएशंस नोट करें। हर हफ्ते कम से कम 2 कॉमेडी स्टोरीज लिखें। स्टोरीज में क्लियर बिगिनिंग, मिडल और एंड रखें। स्टोरीज बोलते वक्त एक्सप्रेशंस और पॉजेस का ध्यान रखें। ऑडियंस के फीडबैक से अपनी स्टोरी टेलिंग सुधारें। पार्ट 10, कॉमेडी में स्टोरी टेलिंग का महत्व और कैसे करें। 1. स्टोरी टेलिंग क्यों ज़रूरी है। स्टोरी टेलिंग से आप अपनी ऑडियंस को एक एक्सपीरियंस देते हैं। जब आप मज़ेदार कहानी सुनाते हैं तो लोग जुड़ते हैं और आपका मैसेज अच्छे से समझते हैं। 2. कॉमेडी स्टोरी टेलिंग के बेसिक एलिमेंट्स। एक सेटिंग, परिस्थिति बताना, कहानी कहाँ और कब हो रही है ये बताएं। जैसे, पिछले हफ्ते मैं मार्केट गया था। बी. कैरेक्टर्स, पात्र, कौन कौन है कहानी में उन्हें थोड़ा डिस्क्राइब करें। जैसे, वहाँ एक अजीब आदमी था जो। उद्धरण चिन्ह। सी. कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम, मजाक का बेस, कहानी में कोई फनी समस्या या सिचुएशन होनी चाहिए। जैसे, मैंने गलती से उसका फ़ोन उठाया और फिर। डी. पंचलाइन या ट्विस्ट, मजाक का मज़ा, अचानक कोई अनएक्सपेक्टेड बात जो हंसाए। जैसे, और पता चला वो मेरा खुद का फ़ोन था। 3. टिप्स फॉर इफेक्टिव कॉमेडी स्टोरी टेलिंग। सिंपल लैंग्वेज में कहें, अपने अनुभव और फीलिंग्स शेयर करें। थोड़ा एग्जैजरेट करें लेकिन ज़्यादा नहीं। पॉज देना मत भूलें जहां हंसी आ सकती है। एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करें। 4. एग्जाम्पल, मैंने एक बार सोचा जिम जाऊंगा और फिट हो जाऊंगा, लेकिन जिम पहुंचते ही ट्रेडमिल ने मुझसे कहा चलो भागो, मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं भागा नहीं, वो ट्रेडमिल ही थक गया। 5. प्रैक्टिस, हर रोज़ एक छोटी फनी स्टोरी सोचें और उसे लिखें। फिर उसे दोस्तों के सामने बताएं और उनके रिएक्शंस देखें। धीरे धीरे आप नेचुरल और कॉन्फिडेंट स्टोरी टेलर बन जाएंगे। एक्शन प्लान, अपनी डेली लाइफ की फनी सिचुएशंस नोट करें। हर हफ्ते कम से कम 2 कॉमेडी स्टोरीज लिखें। स्टोरीज में क्लियर बिगिनिंग, मिडल और एंड रखें। स्टोरीज बोलते वक्त एक्सप्रेशंस और पॉजेस का ध्यान रखें। ऑडियंस के फीडबैक से अपनी स्टोरी टेलिंग सुधारें। पार्ट 11, बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस से कॉमेडी को कैसे एनहांस करें। 1. बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब है आपके हाथ, पैर, चेहरा और पूरा शरीर कैसे मूव करता है और रिएक्ट करता है। कॉमेडी में ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑडियंस आपके बोलने के साथ आपके मूवमेंट्स भी देखती है। 2. फेशियल एक्सप्रेशंस का महत्व, आपके चेहरे की एक्सप्रेशन से ऑडियंस को आपकी फीलिंग्स और इमोशंस समझ में आते हैं। जैसे सरप्राइज, कंफ्यूजन, एक्साइटमेंट या फ्रस्ट्रेशन, ये सब एक्सप्रेशंस कॉमेडी को और मज़ेदार बनाते हैं। 3. कैसे इंप्रूव करें बॉडी लैंग्वेज। 1. रिलैक्स्ड रहें, नर्वस होने पर बॉडी स्टिफ हो जाती है जो अच्छी नहीं लगती। डीप ब्रीदिंग से रिलैक्स करें, नेचुरल मूवमेंट्स करें, बी. गेस्चर्स का यूज़ करें, हाथों का इस्तेमाल बात को एम्फसाइज करने के लिए करें। एक्सेसिव हैंड मूवमेंट्स से बचें ताकि फोकस आपके जोक्स पर रहे। सी. पोस्चर सही रखें, स्ट्रेट और कॉन्फिडेंट पोस्चर रखें, स्लाउच या बहुत ज़्यादा मूव होने से बचें। 4. फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे बेहतर बनाएं। मिरर के सामने प्रैक्टिस करें,
डिफरेंट इमोशंस को एग्जैजरेट करें लेकिन फेक ना लगें। अपनी आंखों से ऑडियंस से कनेक्ट करें। जब पंच लाइन कहें तो चेहरे पर सही रिएक्शन दें। 5 एग्जाम्पल, अगर आप एक फ़नी मिस्टेक बता रहे हैं तो कंफ्यूज्ड या एम्बैरेस्ड फेस दिखाना हंसी बढ़ाता है। जैसे, मैंने अपनी कीज़ फ्रिज में रख दी। कंफ्यूज्ड और शॉक्ड फेस। 6 प्रैक्टिस टिप्स, अपनी परफॉर्मेंसेस को रिकॉर्ड करें और देखें कि बॉडी लैंग्वेज कैसी लग रही है। दोस्तों के सामने प्रैक्टिस करें और उनसे फीडबैक लें। यूट्यूब पर अच्छे कॉमेडियंस के बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करें। एक्शन प्लान, रोज़ 5 मिनट मिरर के सामने कॉमेडी एक्ट प्रैक्टिस करें। अपने जोक्स के साथ मैचिंग फेशियल एक्सप्रेशंस तैयार करें। अपने गेस्चर्स को नेचुरल और एक्सप्रेसिव बनाएं। कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए पोस्चर पर ध्यान दें। खुद को वीडियो में रिकॉर्ड करके एनालाइज करें। पार्ट 12 कॉमेडी टाइमिंग और पॉजेस का जादू। 1 टाइमिंग क्या है? टाइमिंग का मतलब है सही समय पर जोक कहना। अगर आप जल्दी या देर से जोक कहेंगे तो उसका मज़ा कम हो जाएगा। 2 पॉज का महत्व। पॉज यानी थोड़ी देर रुकना, जिससे ऑडियंस को जोक समझने और हंसने का समय मिले। पॉज से सस्पेंस बनता है और पंचलाइन का प्रभाव बढ़ता है। 3 कैसे डेवलप करें टाइमिंग? ऑडियंस के रिएक्शंस को समझें। देखें कि ऑडियंस कब हंस रही है, उसी हिसाब से अपनी डिलीवरी एडजस्ट करें। बी प्रैक्टिस विद पॉजेस। पंचलाइन से पहले थोड़ा रुके, ज़्यादा लंबा पॉज ना लें, बस इतना कि ऑडियंस रिएक्ट कर सके। 4 एग्जाम्पल्स, मैंने अपनी बाइक खो दी और पता चला वो नेबर के गराज में थी। पॉज के बाद पंचलाइन कहें। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है क्योंकि मैं डिशवॉशर हूँ। पॉज और देन पंचलाइन। 5 कॉमन मिस्टेक्स, बहुत जल्दी जोक बोलना जिससे हंसी कम आए। बिना पॉज के जोक्स की लाइनें देना जिससे कंफ्यूजिंग लगे। लंबा पॉज लेना जिससे ऑडियंस बोर्ड हो जाए। 6 प्रैक्टिस टिप्स, खुद को रिकॉर्ड करें और देखें कि टाइमिंग ठीक है या नहीं। दोस्तों के सामने प्रैक्टिस करें और फीडबैक लें। अच्छे कॉमेडियंस के शोज देखें और उनकी टाइमिंग ऑब्जर्व करें। एक्शन प्लान, हर जोक के पंचलाइन से पहले छोटा पॉज लें। अपने जोक्स की डिलीवरी रिकॉर्ड करके देखें। टाइमिंग में सुधार के लिए नियमित प्रैक्टिस करें। ऑडियंस के फीडबैक के आधार पर अपनी टाइमिंग एडजस्ट करें। स्टेज पर ऑडियंस की एनर्जी को समझकर टाइमिंग सेट करें। पार्ट 13 कॉमेडी में क्रिएटिविटी बढ़ाने के तरीके। 1 क्रिएटिविटी क्यों ज़रूरी है? नई और ओरिजिनल जोक्स बनाने के लिए क्रिएटिविटी चाहिए। अगर आप वही जोक्स बार बार दोहराएंगे तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। 2 क्रिएटिविटी कैसे बढ़ाएं? अलग अलग चीज़ें ऑब्जर्व करें। अपनी डेली लाइफ, लोगों के बिहेवियर और सिचुएशंस को ध्यान से देखें। छोटी छोटी फनी बातें नोट करें। बी रीड और वॉच करें। अलग अलग कॉमेडी शोज, बुक्स और आर्टिकल्स पढ़ें। नए पर्सपेक्टिव्स समझें। सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। किसी टॉपिक पर 10 से ज़्यादा आइडियाज सोचें। पहले कोई आइडिया अच्छा लगे या न लगे, बाद में सुधार करें। 3 प्रैक्टिस क्रिएटिव थिंकिंग। हर दिन 5 मिनट नए जोक्स या फनी आइडियाज़ लिखें। मस्तिष्क को खुला रखें, नए एक्सपीरियंसेस लें। 4 अवॉइड नेगेटिव थॉट्स। खुद को मत कहें मैं फ़नी नहीं हूँ। गलतियों से सीखें, खुद पर विश्वास रखें। 5 एग्जाम्पल, एक बार मैंने सोचा अगर कैट्स और डॉग्स इंसान होते तो वे डेटिंग ऐप कैसे यूज़ करते। स्वाइप राइट अगर वो खाना शेयर करे, स्वाइप लेफ्ट अगर वो नॉइजी हो। एक्शन प्लान, रोज़ कुछ नया ऑब्जर्व करें और नोट करें। अलग अलग सोर्सेज से इंस्पिरेशन लें। डेली ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और आइडियाज़ लिखें। नेगेटिव सोच को दूर रखें। अपने आइडियाज़ को दोस्तों के साथ डिस्कस करें। पार्ट 14 कॉमेडी में कॉमन मिस्टेक्स और उनसे बचने के तरीके। 1 मिस्टेक 1 ओवरथिंकिंग। बहुत ज़्यादा सोचने से जोक्स नेचुरल नहीं लगते। कॉमेडी में नेचुरल और स्पॉन्टेनियस होना ज़रूरी है। 2 मिस्टेक 2 ट्राइंग टू हार्ड। ज़्यादा कोशिश करने से ऑडियंस को पता चल जाता है कि आप नर्वस हैं। अपने आप बने और आराम से जोक्स बोलें। 3 मिस्टेक 3 नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस। हर ऑडियंस अलग होती है। जिस जोक को एक ग्रुप पसंद करता है वह दूसरे को न पसंद आए। अपनी ऑडियंस के हिसाब से जोक्स चुनें। 4 मिस्टेक 4 इग्नोरिंग टाइमिंग। टाइमिंग गलत होने से जोक का मज़ा खत्म हो जाता है। पंचलाइन सही समय पर बोलें। 5 मिस्टेक 5 पुअर डिलीवरी। बिना प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन और एक्सप्रेशंस के जोक फ्लैट लगते हैं। डिलीवरी पर काम करें। 6 मिस्टेक 6 यूजिंग ऑफेंसिव जोक्स। किसी की फीलिंग्स हर्ट करने वाले जोक्स से बचें। रिस्पेक्टफुल और स्मार्ट कॉमेडी करें। एक्शन प्लान, अपने जोक्स को ओवरथिंक ना करें। रिलैक्स रहें और नेचुरल रहें। अपनी ऑडियंस को समझें। टाइमिंग और डिलीवरी पर ध्यान दें। रिस्पेक्टफुल कॉमेडी करें। पार्ट 14 कॉमेडी में कॉमन मिस्टेक्स और उनसे बचने के तरीके। 1 मिस्टेक 1 ओवरथिंकिंग। बहुत ज़्यादा सोचने से जोक्स नेचुरल नहीं लगते। कॉमेडी में नेचुरल और स्पॉन्टेनियस होना ज़रूरी है। 2 मिस्टेक 2 ट्राइंग टू हार्ड। ज़्यादा कोशिश करने से ऑडियंस को पता चल जाता है कि आप नर्वस हैं। अपने आप बने और आराम से जोक्स बोलें। 3 मिस्टेक 3 नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस। हर ऑडियंस अलग होती है। जिस जोक को एक ग्रुप पसंद करता है वह दूसरे को न पसंद आए। अपनी ऑडियंस के हिसाब से जोक्स चुनें। 4 मिस्टेक 4 इग्नोरिंग टाइमिंग। टाइमिंग गलत होने से जोक का मज़ा खत्म हो जाता है। पंचलाइन सही समय पर बोलें।
5. मिस्टेक 5. पुअर डिलीवरी। बिना प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन और एक्सप्रेशंस के जोक फ्लैट लगते हैं। डिलीवरी पर काम करें। 6. मिस्टेक 6. यूजिंग ऑफेंसिव जोक्स। किसी की फीलिंग्स हर्ट करने वाले जोक्स से बचें। रिस्पेक्टफुल और स्मार्ट कॉमेडी करें। एक्शन प्लान। अपने जोक्स को ओवरथिंक ना करें। रिलैक्स रहें और नेचुरल रहें। अपनी ऑडियंस को समझें। टाइमिंग और डिलीवरी पर ध्यान दें। रिस्पेक्टफुल कॉमेडी करें। पार्ट 15. फाइनल सक्सेस फॉर्मूला कैसे बने एक जबरदस्त कॉमेडियन। 1. कंसिस्टेंसी। लगातार प्रैक्टिस। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें, चाहे एक जोक हो, एक स्क्रिप्ट हो या मिमिक्री। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो डेली मेहनत करते हैं। 2. सेल्फ अवेयरनेस। खुद को समझो। आप किस तरह के कॉमेडियन हैं, ऑब्जर्वेशनल, सार्कास्टिक, फिजिकल कॉमेडी या विटी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अपनी स्ट्रेंथ पहचानो और उसी डायरेक्शन में ग्रो करो। 3. ऑडियंस फीडबैक लो, लेकिन ओवररिएक्ट मत करो। ऑडियंस का फीडबैक बहुत काम का है, इससे आपको समझ आता है कि कौन सा जोक काम कर रहा है। लेकिन अगर कोई हंसे नहीं तो डिमोटिवेट मत हो, कॉमेडी सीखने का प्रोसेस है। 4. कंटेंट क्रिएट करते रहो सोशल मीडिया पर। आज के दौर में सोशल मीडिया सबसे बड़ा मंच है। शॉर्ट कॉमेडी रील्स, यूट्यूब वीडियोस, पॉडकास्ट, जहां मौका मिले वहां अपने कंटेंट को दिखाओ। 5. स्टेज पर परफॉर्म करो, ओपन माइक इवेंट्स। स्टेज पर लाइव ऑडियंस के सामने जोक्स कहना एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। ओपन माइक इवेंट्स में जरूर हिस्सा लो, वहां आप अपने डर से लड़ना सीखते हो। 6. राइट, रीराइट और पॉलिश करो। कॉमेडी में सबसे ज़रूरी है राइटिंग। हर दिन कुछ ना कुछ फनी लिखो, फिर उसको एडिट करो, टेस्ट करो और रिफाइन करते रहो। 7. बी ऑथेंटिक। अपने जैसे रहो। सबसे मज़ेदार जोक्स वही होते हैं जो दिल से निकलते हैं। दूसरों की नकल मत करो, खुद की आवाज़ और स्टाइल डेवलप करो। कंक्लूजन। तो दोस्तों, फनी बनना एक कला है और यह सीखी जा सकती है। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, प्रैक्टिस करना है और इम्प्रूव करते रहना है। जोक बोलना एक टैलेंट नहीं, एक स्किल है और ये स्किल आपके अंदर ग्रो हो सकता है। अब आपके पास है पूरी 15 पार्ट सीरीज जिसमें हर वो बात है जो एक व्यक्ति को फनी, चार्मिंग और नेचुरली ह्यूमरस बना सकती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में बताइए कौन सी एक आदत आप आज से शुरू करोगे। अगली बुक समरी चाहिए, नाम बताइए, हम बनाएंगे आपके लिए। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप विनिंग। कृपया कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा और हमारे चैनल बियॉन्ड इनफैक्ट को सब्सक्राइब करें।